संकल्प करवा लूँगा। जो संकल्प यहाँ से तो वहाँ तक काम करता है, ऐसा संकल्प करवा लूँगा। और वह संकल्प तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए काम आएगा। इसलिए मैं हमेशा एक ही सोचता हूँ कि मेरे सत्संगी भाइयों को सुख और शांति कैसे मिले, ये कैसे सुखी रहे, यही सोचते रहता हूँ। दूसरा कुछ नहीं सोचता, मेरा खुद का कुछ नहीं। मेरे बच्चे उनके काम करते हैं, उनके चलाते हैं, मैं उनके ज़रा से भी सोचता नहीं, सत्संगियों की सोचता हूँ। तो आप 3 तारीख में आ जाओ, कि एक दिन जाने दो, क्या बिगड़ेगा। आ गए तो वहाँ पर तुमसे संकल्प कराऊंगा, और वह संकल्प कोई टाल नहीं सकता। कलयुग में संकल्प सत्य सिद्ध होता है। साथ साथ कुछ ऐसी गोपनीय बातें होती है तो किसी पर्व पर खोले जाती है। तो ये पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का पर्व है, मामूली पर्व नहीं, गुरु पूर्णिमा का पर्व है। तो इस पर्व पर तुमको अधिकार है गुरु के पास मांगने का। बच्चे को बाप के पास रोने का अधिकार है, वैसे तुमको गुरु के पास रोने का अधिकार है। तो आज मैं तुमको बता देता हूँ यहाँ से कि वहाँ आ गए तो 2 अवगुण गुरु के चरण में रख देना। और तुम्हारा जो काम नहीं होता होगा वो गुरु को कहना कि मेरा यह काम हो जाए। काम नहीं होगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। एक पूर्णिमा में भालगांव की लड़की थी, उसका ऐसे उंगली के जैसा खून जाता था, धार। उसने मेरे को फ़ोन किया कि अन्ना मैं मर जाऊंगी। मैंने क्या हुआ? बोले मेरा खून जाता है। 2-4 दिन को पूर्णिमा थी, मैंने कहा पूर्णिमा आ जाना। वो लगी पूर्णिमा आ गई तो मैंने कहा मैं तुमको दवा लिख दूंगा। अब सत्संग हुआ, सत्संग चालू था, तब से गुरु महाराज का फ़ोन आया कि लोगों को मेरी सेवा बोल दो। मैंने देखा बड़ी मौज है मालिक की। मैंने बैठे हुए लोगों को कहा देखो जिनको कोई भी तकलीफ़ है, गुरु महाराज बता रहे हैं कि मेरी सेवा बोल दो, तो तुम गुरु महाराज की सेवा डाल देना। और मैं सत्संग समाप्त करके अलग चला गया। कोई अपने तकलीफ़ लेके आया, पैर की सर की, तो वहाँ बैठा। वो लड़की ने कुछ नहीं देखा। मैंने कहा कि बाबा जी का संदेश आया है, मेरी सेवा दे दो। तो उसने 5000 रुपये डाल दिए और फिर मेरे पास आई। मैंने दवा लिख दी। वो दवा उसने ऐसे कमर में खोस ली। और जब घर जाने लगी तो घर पहुँची नहीं, तब से उसकी बीमारी ख़त्म। दवा कमर में क्या कमर में रह गई। तो ऐसे ये समृद्ध गुरु है, इन पर तुम विश्वास कर लोगे तो तुम्हारे सारे काम हो गए। तुम्हें झूठ, बेईमानी, कतलाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैं वहाँ बताऊँगा क्या क्या करना है ऐसे। तो अभी तो मैं इसी जगह 2 शब्दों को विराम देता हूँ, बोल चूक के माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है एक आध शब्द ऐसा निकल गया होगा जो नहीं कहना चाहिए था, तो आप मुझे छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। थोड़ी बाया जास्त 5-1 मिनटं बोलतो। हाँ, बाया जास्त आहे ना थोडे। भाई का संदेश है कि बोले भाई देविया ज़्यादा आई है, तो देविया सुनो तुम्हारी शक्ति कितनी है। देवताओं में नहीं है इतनी शक्ति है, पर शक्ति प्राप्त करने के लिए
तुमको पतिव्रता धर्म की पालना करना पड़ेगी। तुम्हारा नाम पतिव्रता के लिस्ट में लाना पड़ेगा। तो आप कहोगे क्या करना पड़ेगा? क्या मंत्र का जाप करना पड़ेगा? एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा? क्या भूखा रहना पड़ेगा? कुछ नहीं, बताता बाद में। तुमने सुना होगा कीर्तनों में, तुका म्हणे पतिव्रता आणि तिची देवावर सत्ता। मालूम है आपको कि पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार। अभी तुम्हारी ज़रूरत है, यह कभी भी बारिश बंद कर देता है, कभी भी बरस जाता है, लेकिन तुमने पतिव्रता धर्म की पालना कर ली तो तुम्हारा अधिकार उसके ऊपर चलेगा। तुम कहोगे बारिश बरस जाए तो बारिश बरस जाएगी, तुम कहोगे बारिश बंद हो जाए तो बारिश बंद हो जाएगी। तो क्या करना है? पति की सेवा तन-मन लगा करके करना है। भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं करना, और वो जो आदेश दे आदेश का पालन करना। 3 बातें, ये 3 बातों की तुमने पालना कर ली तो मैं बाबा जी के साक्षी में बता रहा हूँ, अगर तुमने देखा इधर से तूफान आ रहा है बहुत बड़ा, तो लेना अनुसया के तरह जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफ़ान किनारे से निकल जाए। तूफ़ान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ऐसे कई बातें समझाऊंगा मैं आपको। वहाँ पूर्णिमा में आओ, पूर्णिमा में सब समझाऊंगा। तो अभी 2 शब्दों को विराम देता हूँ, बोल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। भगवान जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील अरु निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्यास्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो,
सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक सूचना आहे की युवराज भाऊ त्यांनी त्या हॉलमध्ये लाईट लावायचं आहे व गावातील आरती करो गुरुदेव की जिना भेद बतायो। चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो। जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो। मौसम पतित पुनीत करी निज हृदय लगायो। दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा। सूरत चढ़ी आकाश में दरी अनहद नादा। सूरत चढ़ी निज लोक में मना परम उल्लासा। सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में करी किन्नर देवा। भाग्य सराय सूरती कर लाभे बहु सेवा। काल कर्म के फास से लियो जीव बचायो। गुरु दयाल दया करे निज घर पहुँचायो। आरती करो गुरुदेव की जिन भेद बतायो। चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो।